धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भय महाराज, सोई ठाकुर जी ने एक दिन करवट बदली। और जैसे ही करवट बदली, पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। बोले अरे अरे आज अपने घर पे कोई चूल्हा मत जलाइयो, सब नंद भवन चलो, वहीं भोजन करेंगे। बोले कहाँ भयो? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले जय हो, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट बदली। करवट उत्सव हुआ, सब पहुंच गए नंद भवन। ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले गदमदरा से हैं ठाकुर जी। गदमदरा किसको कहते हैं? जैसे कई बालक आपने छोटे छोटे देखे हो, उनके गाल लटके रहते हैं इतने भारी, और महाराज हाथ पांव में ऐसे कि बैठा तो यूं लगे छोटो सुमो। उसको कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में गदमदरा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले गदमदरा से हैं। ये मोटे मोटे गाल, ये ऐसी मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की। अब तो गोपियां जामे, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे। ठाकुर जी चिड़चिड़ाए गए, रोने लगे। यशोदा मैया लेके लाल जी को दूर गई, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में ठाकुर जी सुवाई दिए। जैसे ठाकुर जी के नेत्रबंद भये, यशोदा मैया चली गई, इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। कंस ने दूसरा राक्षस भेजा और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही बैठा, ठाकुर जी ने देखा अच्छा भांजे हैवे की खुशी में मामा दुनिया भर के गुड्डा गुड़िया भेज रहा हो। पहले गुड़िया भेजी, अब गुड्डा भेजो है, ठीक है, यू तक खेलेंगे। ठाकुर जी ने अपनो एक पाम उठायो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके जैसे बैलगाड़ी में मारो महाराज, पलट गई बैलगाड़ी, सक्टासुर को वध है गयो। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, मटके फूटे पड़े हैं, दूध घी दही उसमें ठाकुर जी सने हुए हैं, सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया आई, आकर के लाल जी पहुंचे, अपने हृदय से लगाए, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। बोले मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गदमदरासो। बोले हम बे जाने अपनो पाम उठायो, और पाम उठा के मैया यूं पीछे कियो, और इतना लंबो करके ऐसे बैलगाड़ी मारो, सोई बैलगाड़ी 4 बार ऊपर ऐसे घूमते घूमते नीचे गिर गई और टूट गई। 3 महीने के हैं ठाकुर जी, गोद में बैठे मैया के। मैया बोली अच्छा लाला यहां पे आइयो। वो जैसे ही पास गयो, मैया ने एक दियो वाके। बोले झूठ बोले, नेक सो मेरो लाला 3 महीना को आज पहली बार करवट लई, यूं कह रहा यानी पाम लंबो कियो, बैलगाड़ी यूं गिर दी, शर्म ना आवे तोते? तेरी मैया की उम्र की मोते झूठ बोले? बालक गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी, यही लाला ने तेरे ने बैलगाड़ी गिरी है। मैया बोली फिरते आ। बालक चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले मैया तो बाबड़ी हैगी, माने ही ना हमारी बात है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा जाते। यही तो ब्रजवासियों का प्रेम है बंधुओं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्रजवासियों को इतना प्रेम ठाकुर जी क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कि ठाकुर जी ने एक नहीं 1000 बार ऐसी लीला की जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी ब्रजवासी मानते नहीं है कि ये भगवान है। प्रेम का स्वरूप क्या होता है? प्रेम जिससे होता है ना, उसके प्रभुता कितनी है इस पर हमारा मन कभी नहीं जाता। और माफ कीजिए, जिसकी प्रभुता देख करके आप प्रेम कर रहे हो, प्रभुता का मतलब क्या होता है? उसका प्रभाव, उसकी योग्यताएं, उसके बड़े बड़े काम, उस पर रीझ करके अगर आप प्रेम कर रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। बालक आईएएस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, और घर आवे सब उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन जैसे ही घर आवे मां क्या कहती? आजा बैठ जा, मेरी गोदी में आ जा, मेरा लाला आ गया, तैने कुछ खाया कि नहीं? क्यों? मां का जो पुत्र से प्रेम होता है ना, उसमें पुत्र की प्रभुता मां स्वीकार नहीं करती। मां को तो तब भी लगता है ये छोटा हो जाए, मैं फिर से इसको गोद में लेके घूम लूं। यही प्रेम है।
और ब्रजवासियों में सबका प्रेम ठाकुर जी से ऐसा ही है। ठाकुर जी कुछ भी कर दें, ब्रजवासियों को यह लगता है कि ये सब हमारे आशीर्वाद को प्रभाव है लाला के ऊपर। लाला में शक्ति थोड़ी ही है, ये हमने आशीर्वाद दे रखो लाला है। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। यशोदा मैया लाला को लेकर के चली गई। अब महाराज तीसरा राक्षस आया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और तीसरा राक्षस आया तृणावर्त। ये तृणावर्त कैसे आया? ऐसे हवा के बवंडर के रूप में। जैसे ही आ रहा था उस समय ठाकुर जी मैया का दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते भगवान ने सोचा तृणावर्त आ रहा है और कहीं तृणावर्त आ गया और हमको उड़ा के ले गया तो संग में मैया भी उड़ेगी, और कहीं मैया उड़ी तो मैया के सामने तृणावर्त को कैसे मारूंगा मैं। सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया, यशोदा मैया के पाम दुखन लगे। मैया बोली लाला मुंह को तो ऐसा लगा तेने ज्यादा दूध पी लिया दिखे, चल दूर रह जा। सो ठाकुर जी को उठाए करके दूर रख दियो और मैया भीतर रसोई में चली गई। अब ठाकुर जी अकेले लेटे हैं आंगन में। इतने में तृणावर्त आया और ठाकुर जी को आंगन से उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने इतना भारी कर रखा था स्वयं को। तृणावर्त बोले कि ये छोटा बालक तो नहीं लगता, ऐसा लगता कोई पत्थर उठा लिया मैंने, इतना भारी। ठाकुर जी बोले बाबड़े दुनिया मुंह को पत्थर में देखे, मैं स्वयं तेरे संग तू पत्थर समझ रहा हूं मैं। गला पकड़ करके आकाश से ही तृणावर्त को नीचे पटक दिया और तृणावर्त का वध हो गया। ब्रजवासी फिर से भागे। दूर जंगल में ठाकुर जी लेटे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब उठा करके लाल जी को लेकर के आए। बोले मैया जब से तुम्हारो लाला भयो कोई ना कोई बला आती रहे यहाँ पे। मैया हमें तो ऐसा लगे लाला तुम्हारो 1 वर्ष को है गयो, अभी तक यहाँ को नामकरण संस्कार ना है भयो है। या हमारे ये सब अलाएं बलाएं आ रही हैं, तुम यहाँ को नामकरण संस्कार कराओ। यशोदा मैया बोली ठीक है, अब लाला को नामकरण संस्कार होना चाहिए। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए। नंद बाबा से जाकर के कही लाला को नामकरण संस्कार कराओ। सांडिल्य मुनि ये ठाकुर जी के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि से जब निवेदन किया तो बंधुओं सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण नंद यशोदा के बेटे नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। कंस से रक्षा के लिए इनको यहां भेजा गया है, पर बोल नहीं सकते। उनका मन होता है कि कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए, मैं क्यों करूं नामकरण, मेरे तो मैं इनका पुरोहित हूं ही नहीं। लेकिन बोल नहीं पाते तो बार बार बहाने बना देते हैं। सांडिल्य मुनि बोले आप प्रतीक्षा करो, मैं कुछ दिन में आऊंगा, तब आपके बालक का नामकरण संस्कार करूंगा। सांडिल्य मुनि ने जाकर के भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, पूरी बात बताते हुए कि आप जाओ और ब्रज में जाकर के नंद यशोदा के पुत्रों का नामकरण करो। तब ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। आहा बहुत सुंदर लीला। गर्गाचार्य जी आए, आकर के विराजमान हुए। यशोदा मैया से कही मैया कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है आपके लाला के नामकरण का, लेकिन मैया एक बात सुनिए, मैंने सुनी है आप लाला का करवट उत्सव मनाती हो। अरे छोटी छोटी बातों का भी उत्सव कौन मनाता है? ये इतने लोगों को तुम निमंत्रण देती हो, उसी वजह से राक्षस आते हैं। ये नामकरण संस्कार गुपचुप करना, किसी को मत बुलाना। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा, फिर भी आप आज्ञा करो, कहां करें। तब गर्गाचार्य जी बोले छोटे बालकों के सारे उत्सव प्रारंभ करो गौशाला में। आप सबसे भी प्रार्थना बंधु, आप सबके भी छोटे छोटे बालक हैं, इनकी कोई भी इनका जन्मदिन हो, कोई संस्कार हो, कुछ भी हो, वो या तो ठाकुर जी की सन्निधि में करो या फिर गौ माता की सन्निधि में करो। गोपाल जी के, ठाकुर जी के सारे संस्कार यशोदा मैया ने गौ माता के सामने किए। गर्गाचार्य जी बोले हम कल करेंगे नामकरण, आज यहीं रुक जाएंगे। और मैया हमारे ठाकुर जी भी साथ में आए हैं, शालिग्राम भगवान, तो आप भोग बनाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे, हम किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दे दी, बोले बाबा लो प्रेम से बनाओ।
गर्गाचार्य जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया बनाई। अंत में बढ़िया दूध अठोटा करके उसमें बढ़िया खीर बनाई, और खीर बना करके केसर डाल के मिश्री डाल करके बढ़िया खीर औटा करके थाली में जैसी सजाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने प्रस्तुत की। तो भीतर आंगन में खेल रहे गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलना तो आता नहीं है। बलराम जी के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। दाऊ दादा बोले लाला, अच्छा दोनों बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते, लेकिन मनी मन बात करते हैं। दाऊ दादा बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक गए हो? बोले अरे दाऊ दादा नेक जोर से सूंघो, ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है। अरे केसर युक्त मिश्री डाल के बढ़िया कहीं खीर बनी है धोटी दूध की। दाऊ दादा मेरे तो जीभ में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। बोले दादा लाला कहाँ बनी होगी खीर? बोले बाहर बनी है। दादा मैं चक्के आऊं ने। सो ठाकुर जी गुटमुन चल के बाहर गए। गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी, नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर माला जप रहे थे। इतने में ठाकुर जी गए और उनके गोपाल जी के, उनके शालिग्राम भगवान के आगे रखी थाली में से खीर का पात्र उठाया और ठाकुर जी तो बढ़िया चप चप भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र खोल करके थाली देखी, खीर का पात्र नहीं है। तभी नजर घुमा करके देखा तो बगल में नन्हे से गोपाल जी पूरी नाक मुंह गाल सब पे खीर लगी है और प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुरा गए, बोले अरे नटखट बालक, ये इधर दो, ठाकुर जी का भोग है। अरे यशोदा मैया देखिए तेरे लाला ने ठाकुर जी को भोग झूठा कर दिया, अब तो ये भोग लगेगा नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा। यशोदा मैया बोली बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला ने चंचल है थोड़ा सा। अरे नहीं कोई बात नहीं भैया, हम नाराज नहीं होते। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठा करके भीतर आंगन में छोड़ दिए। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनायो। दाऊ दादा बोले लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोरदारी, लेकिन जे भगत बड़ो चालू है, मैया तो शिकायत कर दे, खाना दे। पहले तो के आके भोग लगाओ, मैं प्रत्यक्ष जा रहा हूं, मैया तो मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर दे, चल कोई बात, भूल जा बात को। ठाकुर जी अपना फिर खेलन लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी ने और सुंदर खीर बनाई। अब की बार ने इलायची पीस के डाल दी और ने बढ़िया सुगंधी आने लगी। भीतर क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दाऊ बोले काबे? बोले भैया देख लो यार, तुम मैं बता रहा हूं या पूतना वाले हाथ दिखा दूंगा या बाबा को मैं। अब की बार फिर तो खीर बनाई है जाने, और पहले तो स्वादिष्ट बनाई है, और मेरा मन है रो खावे को, खावे जाऊंगा मैया तो शिकायत कर देगो। बोले कोई बात ना लाला, तू नेक चक्के आ जा। ठाकुर जी महाराज गुटमुन चल करके बाहर गए और फिर से पात्र उठा के अब की बार जैसे ही पाया, गर्गाचार्य जी को अब की बार क्रोध आ गया। मैया एक काम करो, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और जा रहे हैं, ये तुम्हारा बालक तो देखो इतना शैतान बालक तो हमने कभी नहीं देखा, बार बार आके पा जाता है ठाकुर जी का भोग। मैया बोली बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भोग पा रहे है, नहीं तो ये तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम जी की सेवा करें और बाकी बाद ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला नहीं खोज ले उन्हें, या कोई यूं लगे शालिग्राम भगवान शहद में नामे तो मीठे है गए होंगे। बाबा बहुत बड़ी कृपा है कि खीर खा रहे हो, तुम्हारे शालिग्राम सही सलामत बैठे हैं। बाबा अब के मैं आपको कमरा में बंद कर आऊंगी, आप प्रेम से भोग बनाओ। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कमरा में बंद कर दियो। अब छोटे बालक हैं तो बाहर से पूरा बंद तो नहीं किया, बस किवाड़ लगा दी। ठाकुर जी ऊपर चढ़े, जंगला पे जाके खड़े है गए, और ऐसे घूर के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी। बोले अब के बोला बाबा तो मैं बताऊं। और गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, बोले शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो अभी तने देखी ना है, तो बुला तो सही अब के। गर्गाचार्य जी बोले शालिग्राम भगवान क्षमा कर देना, छोटा अबोध बालक है, अब ब्रज के अनपढ़ गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, ऐसे इनके बालक हैं। ठाकुर जी बोले ज्यादा मत बोले, दारी के अब के बोला तू। अब बोल तो नहीं रहे, मन मन सोच रहे।
गर्गाचार्य जी ने अब की बार भोग बनायो, जैसे अपने शालिग्राम जी को पधरायो, ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके जैसे ही गए, अब की बार तो ठाकुर जी जैसे ऐलानी बन करके गए और खीर को पात्र उठाया और गोद में रखी और ले जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने एक आंख खोल करके देखा, जैसे ही दोनों आंख खोल करके देखी, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं भी पा रहे हैं और उसी अपने झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को भी पवा रहे। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, बोले भगवान क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया आपके रूप को। भगवान बोले सुनो, हम आपको अपना रूप क्यों दिखा रहे हैं? बोले क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कल जब आप हमारा नामकरण संस्कार करेंगे, हमारी जन्म तिथि नक्षत्र आदि के अनुसार जब अंक निकालेंगे, तो आपको पता चल जाना है कि हम परब्रह्म भगवान हैं। और कहीं उस समय आपको पता चला और आप हमको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे और मैया से बोले मैया ये बालक नहीं है, साक्षात नारायण है, तो सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही आपको दिखा रहे हैं कि हम भगवान हैं। मैया से मत कहना, मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले क्यों भगवान? बोले देखो, मेरा ये कृष्ण अवतार हुआ है, मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि वास्तविक निष्काम प्रेम कहते किसको हैं, और वो निष्काम प्रेम इन ब्रजवासियों से ही प्रसारित होगा। अगर आपने कहीं बता दिया कि मैं भगवान हूं, तो मैया मुझको मंदिर में ले जाएगी, दिन भर भीड़ लगी रहेगी पूजने वालों की। अभी मैया मेरा कान भी पकड़ती है, मेरा हाथ भी पकड़ती है, ये ब्रज की गोपियां सब लीला करेंगी मेरे साथ में, वो सब लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए अभी आप इस बात का खुलासा मत कीजिएगा कि मैं ईश्वर हूं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया अपना रूप। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। केवल प्रेम पाने के लिए, प्रेम के आस्वादन के लिए ठाकुर जी अपनी प्रभुता को छुपा के बैठे, और हम दुनिया भर की चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं ठाकुर जी को प्रेम छोड़ करके। आप बस प्रेम दो उनको, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी अगले दिन गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। बड़े भैया का नाम राम रखा गया, पर बल की अधिकता होने के कारण उनका नाम बलराम हुआ, और छोटे लाला श्री कृष्ण का गर्गाचार्य जी ने नाम शुक्ले रक्तस तथा पीत इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला अर्थ, कृष्ण वर्ण को कहते हैं। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? कृष्ण। कृष्ण यानी कि काला नहीं होता, कृष्ण यानी सांवला भी नहीं होता, कृष्ण यानी नीला भी नहीं होता। कृष्ण यानी क्या होता है ये बोल नहीं सकते, लेकिन एक संत कह रहे थे कि विश्व के जितने भी रंग हैं उन सब रंगों को यदि घोल दिया जाए तो कृष्ण रंग प्रकट होगा। इस विश्व में जितने भी रंग हैं सब रंगों को एक जगह इकट्ठा कर दो, जो रंग निकल के आएगा वो ना तो काला होगा ना नीला होगा, होगा डार्क ही, लेकिन वो होगा कृष्ण। वो ठाकुर जी का वर्ण है। तो भगवान का नाम कृष्ण, पहला अर्थ उनके कॉम्प्लेक्शन पर है, वर्ण पर है। दूसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कर्षतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको कृष्ण कहते हैं। आप उनको देख लोगे तो होगा क्या, ये तो बहुत दूर की बात है। आप देखो मत, आप कहो नहीं मैं कृष्ण को देखूंगा नहीं, फिर देखता हूं मुझ पर कैसे प्रभाव डालेंगे, तो कोई ऐसा शब्द बोल देंगे कि कानों से आप उनके हो जाओगे। आप कहो मैं आंख भी बंद कर लूंगा, कान भी बंद कर लूंगा, अब कृष्ण कैसे होंगे?
तो उनके तन की सुगंधी ऐसी होगी कि नासिका से उनके हो जाओगे। आप कहो लो नाक भी बंद कर ली, अब तो कृष्ण आपको छू के चले जाएंगे, उनका स्पर्श ऐसा है कि तब उनके हो जाओगे। कहां से बचोगे? कृष्ण हर रूप में आपको पकड़ लेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं 10 इंद्रियों पर अधिकार श्री कृष्ण का है, वो कहीं से भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। कैसे बचोगे? तो ऐसे आकर्षण जो करते हैं, कर्षत जो करते हैं, उनका नाम है कृष्ण। और तीसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कृष्ण, इसका संधि विच्छेद करो तो कृष्ण माने पृथ्वी के जो स्वामी हैं, पृथ्वी का जो लालन पालन करते हैं, उसको कृषि कहते हैं, यानी कि किसान। हम मानव भी कृषि हैं, वो बात अलग है, हम करते नहीं खेती बाड़ी, लेकिन हम भी कृषि हैं। हम क्योंकि पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, तो कृषि। और ण का मतलब हुआ निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो उनको पृथ्वी से निवृत्ति मिल जाएगी, इसलिए उनका नाम कृष्ण। तो इदानीम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी नए और बड़े हैन लगे। मैया ने सुंदर ठाकुर जी को कोंधनी पहनाई, पामन में सुंदर सुंदर पाजेब पहनाई। अब तो ठाकुर जी ठुमक ठुमक चलते हैं, मैया ताल बजाती हैं और ठाकुर जी मधुर मधुर नृत्य करते हैं। और इस रूप को देखकर के सब ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं। आकाश में देवता भी कह रहे हैं मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, पूरे विश्व को नचाने वाला आज आपसे नाच रहे हैं। कैसे सुंदर हैं ठाकुर जी। नाचे जी कहते हैं भगवान क्या करते हैं? बोले श्रृंगी नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें हैं, और नंद बाबा उनसे उत्पन्न होने वाले दूध घी दही का क्या करते हैं? सब में वितरण तो कर ही देते हैं, फिर भी 9 लाख गैयाओं का कितना दूध घी दही होता होगा। तो सब में वितरण करने के बाद भी जो घी बच जाता है, नंद बाबा उस घी को गैयाओं के सींगों में और खुरों में उसकी मालिश करवाते हैं। तो महाराज नंद बाबा की गैयाओं के सींग अलग ही चमकते हैं दूर से। ठाकुर जी क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले गौशाला जामे, और गौशाला जाते ही ग्वारिया तो पूरी रिपोर्ट लेंगे, आज कौन ने बाल भोग कियो, कौन ने कितनो दूध दियो। 3 वर्ष के ठाकुर जी सब पूछ के आवेंगे, कौन सा बछड़ा ब्यायो, कौन सी नई बचिया ब्याई है, नामकरण ठाकुर जी करेंगे वहां को जाके। ये ठाकुर जी को नियम है, सुबह उठते ही गैयान के पास जामे। एक दिन एक गैया बैठी, ठाकुर जी बोले बड़ी आलसी है गैया, पूरे दिन बैठी रहे, कछु करे धरे ना है। बलराम जी को लेके गए, बोले या को एक सिंह तुम पकड़ो, एक सिंह मैं पकड़ूंगा। बैठी भाई गैया के एक सिंह ठाकुर जी ने, एक सिंह बलराम जी ने, और दोनों पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाने लगे। अब गैया थोड़ी देर तो बेचारी हिलती रही, थोड़ी देर बाद अच्छा जड़ चेतन जीव सबको पता है कि ठाकुर जी हैं, गैयाओं को तो आवाज होता ही है। जैसे ही ठाकुर जी सिंह हिलाने लग जाते हैं तो गैया भी अचक करके तुरंत उठ जाती है, और जैसे ही उठी तो ठाकुर जी के हाथ में सिंह, और ठाकुर जी लटक गए वहां के ऊपर। अब छोड़ा कैसे? छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो लग जाएगी। दाऊ दादा बचाइयो। बोले मैं कहा बचाऊं, मैं तो लटको भय हूं। अरे गैया तेरे पाम पूजूं, मारियो मत हमको, हम नेक नेक से लाला हैं, हमको मारियो मत। अब गैया थोड़ी माने, गैया बोली मारूंगी नहीं, लेकिन ऐसी जगह लेके जाऊंगी बहुत उधम मचाओ तुम। 9 लाख गैयाओं के गोबरों के पहाड़ थे, गैया वहीं लेके गई ठाकुर जी को, सिंह पे लटके। ए ग्वारिया बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया मार रही है हमें। और दूसरे ऊपर से सींगन में लगे घी, सो ठाकुर जी के हाथ और छूट रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटे वारो, इतने में ही गैया गई और जाके गोबर के ढेर में खड़ी है गई, और जैसे ही हाथ छूटो सो ही गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। गोबर से स्नान करा दियो ठाकुर जी को, गैया भाज गई मानते। अब यशोदा मैया ढूंढ रही है, लाला कहाँ है? बोले यहाँ हूं मैया, दबो पड़ूंगा मैं गोबर में। गोबर में बैठे ठाकुर जी 3 बरस के। मैया ने जाके निकाले, बोले लाला कितनों नभाव धुभाव या गोबर में आके खेले,
सूकर है का पूर्व जन्म को? ठाकुर जी बोले हम्बे मैया तो पता है एक भगवान को अवतार भयो, कौन सो? बोले बराह अवतार। बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हो, मैं ही बराह बन के आयो, मैं ही तेरे यहां लाला बन के आ गऊं। मैया बोली चल बात बनावे, झूठ बोलते रहे, जब देखो चल। स्नान आदि कराए, ठाकुर जी को सुंदर बनाया। बोले अब मत जाइयो गौशाला। बोले ठाकुर जी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। श्रृंगी द्यमष्टि फिर से ठाकुर जी पहुंच गए गौशाला, और गौशाला में जाके जोर जोर से रोने लगे। यशोदानंद बाबा दोनों भागे। बोले कहा भयो लाला, रो क्यों रोए? ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। मैया बोली कहा भयो? मैया में 3 बरस को है गो, अभी तक 4 दांत आए। देख गैया ने कल रात में बछड़ा को जन्म दियो, जन्म लेती सबरे दांत आ गए आके, मेरे दांत क्यों ना आए अभी तक? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। ऐसी लीलाएं है ठाकुर जी की, कौन नहीं मोहित होगा भगवान से। यशोदा मैया अंक में भर लेती है, लाला से कहे लाला तू चिंता मत करे, तू 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 ऐसे विचार मत करे, तू दूध ना पीवे या हमारे तेरे दांत ना आ रहे न करके, दूध पिए कर। श्रृंगी अग्नि डमष्टि जल द्विज क्या करते हैं गोपाल जी? सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जाते हैं। ज्यादा दूर तक मैया जाने नहीं देती, तो वहीं खड़े रहते हैं। और राह चलते हुए कोई संत जा रहे हो, महात्मा जा रहे हो, कोई ब्राह्मण जा रहे हो, वैष्णव जा रहे हो, उनको ऐसे बुलाएंगे जैसे कितने दिनों से जानते हैं। अरे 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 आप यहां घूम रहे हो? सामने वाला आश्चर्य में बोले ये कौन से परिचय मिल गए छोटे से गोपाल जी। अब सब उनके रूप पर मोहित होकर चले जाते पास। बोले अरे गोपाल जी, अरे नेक्से से लाला, इतने प्यारे से, तुम्हारी मैया कहाँ है? बोले मैया ने मुझको भेजो है। बोले काय को भेजो? बोले तुमको ढूंढवे के काजे। मैया सवेरे से प्रतीक्षा कर रही है, उनको पता चली कि आप गोकुल आए हो। मैया ने 56 भोग बनाए हैं आपके काजे। मेरे तो सवेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैया बोली जब वो बाबा पालेंगे तब तो को पवाऊंगी। चलो ना आप घर चल के प्रसाद पाओ, और फिर के बाद मुझको भी मिलेगा। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ बना नहीं है, जबरदस्ती। ठाकुर जी संग में 5-10 संतों की टोली लेकर के आमे, और नंद भवन के द्वार पर छोड़ के चौकड़ी मार के भाग जाए वहां से। अब संत खड़े, कहां जाएं? यशोदा मैया आई, बोली जय हो बाबा, आज इतने सारे संतन को दर्शन। बोले मैया वो छोटो सो लाला आयो यूं कह रो, आप हमें ढूंढ रही हो? हमारे कद 56 भोग बनाए, मैया पवाओ, बड़े दिनांत भूखे। यशोदा मैया बोली कहाँ चली जाऊं, पता ना कहाँ तक कौन कौन बुला लावे, मुंह बता क्यों ना जावे कि मैया ऐसो कछु। ठाकुर जी एक दिन पकड़े मैया ने, अरे लाला ए तू कोई जानना पहचान सबन को बुला लावे, घर चलो हमारी मैया ने भोजन बनायो। बोले मैया देख नंद बाबा और तूने 80 वर्ष तक इतनो कमायो, सब घर में भरो भयो, मैं तो तोते दान पुण्य करवा रहा हूं मैया, तुम यहाँ कुछ धर के कहाँ लेके जाओगी सबन को? ये 9 लाख गैयान को इतनो दूध होवे, इतनो घी दही होवे, मुंह को यूं लगे मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया के खूब पुण्य है जाए, या हमारे में तो संतन को खींच खींच के लाऊं कि यहाँ पे आके खूब प्रसाद पाओ। ऐसा उत्तर दें कि यशोदा मैया कुछ कह नहीं सकती। ऐसी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी के पांव थोड़े और बाहर निकलने लगे। अभी तक तो एक लिमिट थी, उससे आगे नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले अब क्या करें कि भैया सब जगह घूमना शुरू हो। तो धीरे धीरे ठाकुर जी के सखा बने, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सब सखा हैं। इनके संग ठाकुर जी खेलने लगे। अब तो ठाकुर जी तो इतने फुर्ती वाले हैं कि नेक में कोई पर चढ़ जामे, नेक में कोई ये धक्का दे दे, नेक में कोई ये हरा दे। ठाकुर जी के तुम लोगों में फुर्ती क्यों ना है? देखो मैं कैसी जोर से भाग जाऊं, चढ़ जाऊं पेड़न पे, कहीं भी कूद जाऊं, और तुम ऐसे लुंज पुंज से ऐसे क्यों? सब ग्वाला बोले लाला तू तो बढ़िया मक्खन खावे, दूध पीवे, दही खावे, तो को तो सब खावे पीवे को मिले, हमें नहीं मिले, हमारे हम ऐसे। ठाकुर जी बोले बात मत बनाओ, जो गोकुल है, गोकुल में हर घर में 1000 गैया हैं, यही मारे या गांव को नाम गोकुल है। हर घर में दूध घी दही की नदी है, क्यों ना खाओ तुम?
तब श्री दामा ने बताई, बोले लाला तो को तो कछु पतो ही ना है, तू तो घर से बाहर निकल ही ना है। मथुरा के राजा को नाम है कंस, और वह कंस ने हम भोरे भारे ब्रजवासियों के ऊपर एक कर लगा रखो, कर यानी टैक्स। कहा 1000 गैयान से जितनो दूध घी दही होवे सब वाके सैनिक आके नाप के लेके जामे, और वहां में ते हमको 80% दूध घी दही सब मथुरा भेजनो पड़े कर के रूप में। 20% थोड़ा बहुत बचे वहां में मैया भी पावेगी, पिताजी, हम भी, हमारी बहन भी, सब लोग पावे तो नेक नेक की बट में आवे। लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे काजी तो कोई कमी है ना है। ठाकुर जी बोले गैया पालेंगे हम, गैया को ध्यान रखें हम, और दूध घी दही खावे को वो कंस और बाकी मथुरा के लोग। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं बालक हूं, मेरी कोई माने को नहीं, मैं कोई को रोकूंगा तो मेरी कोई सुने को नहीं। वाणी को प्रभाव तो अभी नहीं पड़ेगा, लोग बालक समझ के पुचकार दे मुको, कछु और करना पड़ेगा। जब तक ब्रज में हैं ये कंस के यहां जाने वालों दूध घी दही ये रोकना पड़ेगा। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, सोचते सोचते बोले अच्छा सुनो, अगर हम चोरी कर लें तो? भाई दूध घी दही कर तो तब दियो जाएगा ना जब धन हो, और धन की चोरी है जाए, चोर ले जाए लूट के, फिर कर कैसे दोगे? वो लाला तेरी बात तो सही है। तो बोले फिर ठीक है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, आज से हमारी संस्था को नाम बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और या को अध्यक्ष मैं हूं 3.5 वर्षीय नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र, 3.5 वर्ष के मधुमंगल श्रीदामा बड़े हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी उंगली पकड़ के नहीं चलते, 3 वर्ष के ठाकुर जी 7 वर्ष के मधुमंगल को उंगली पकड़वा में, बोले ले मेरी उंगली पकड़े तू चल, तुम बुद्धि ना मैं बताऊंगा तो को। ग्वाल बाल बोले लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू चोरी करवे की मत के। ठाकुर जी बोले क्यों? अरे हम कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई के गहने थोड़ी लूट रहे हैं, दूध की दही जो कि हमारो ही है वाकु लूट रहे हैं, या में का बुराई है? ना ना चोरी तो चोरी हो लाला, कछु की भी हो, और मेरी मैया तो यूं के चोरी मत करियो लाला, चाहे जो कर लियो, क्यों चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोलो शरीर बनना रहा तो पे है मोह ऐसा है तेरो नेक सो कौन ब्याह करेगो तोते? अरे दूध घी दही खावेगो तब तो ब्याह होएगो। और सुनो अगर तुम्हें चोरी ना करनी तो फिर कल से तुम लोग हमारे संग मत खेलो, क्योंकि हम तो फुर्ती वाले, हम तो जोर जोर से खेले भैया। अब तुमको लग गई काउदना, हाथ पांव टूट गए तो तुम्हारी मैया अलग आवेगी। हमारे संग खेलना हो तो शरीर तो बनाना पड़ेगा, और शरीर बनावे के काजे चोरी करनी पड़ेगी। ग्वाल बाल बोले लाला तो से दूर ना रह सके, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन अब करें कैसे जे तो बता। ठाकुर जी बोले पहले मैं चोरी करके घर में देखूंगा, पहले अपने घर में चोरी करके देखूं फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। और अगले दिन ठाकुर जी अपने ही घर में चोरी करने लगे। चोरी करते भाई यशोदा मैया ने पकड़ लिए, और जैसे ही पकड़े यशोदा मैया ने सौगंध खवाई दी, बोले लाला मुंह को कभी पतो नहीं चल जाए तेने चोरी करी है। ठाकुर जी आकर के अपने सब मंडल के लोगों से बोले भैया मैया ने घर में तो पकड़ लिए, घर में तो हम है गए फेल, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाई भगवान ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल थल वायु, बहुत सावधानी से सुनो। जल सेना कौन सी है? बोले कछु ग्वाला हैं, वो कहीं भी चोरी करवे को जब कोई घर पक्को है जाए कि या घर में चोरी करनी है, तो वह घर पे वे सब ग्वाला यमुना जी में तैरते भय जामे, ये कि जल सेना। थल सेना ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग 3-4 ग्वाला, ये थल सेना है कि ये पैदल चल के जामे। और वायु सेना कौन है? बोले ये बंदरन की है, कूद कूद के जामे एक दूसरे के छतन पे। ऐसी सेना बनाई ठाकुर जी ने। सवेरे उठते ही बंदरन की एक अलग सी ध्वनि निकले, वही से ठाकुर जी जाके जंगला में जाके देखने लगे, कहीं तो कोई बंदर संकेत कर रहा हो कि वाह घर में मक्खन निकलो लाला, मां चोरी करेंगे। सो ठाकुर जी सबन को संकेत पहुंचवा दें, सब लोग तैयार मिलियो।
वहां घर में चोरी करेंगे। और ऐसे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल में चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं, आज पूरे विश्व के लोग चोर कहते हैं हमारे गोपाल जी को। सो देखे जो चोर जगत में, सूरदास जी का पद है। सब चोर हैं संसार में, लेकिन बोलते श्री कृष्ण को चोर हैं। कौन चोरी नहीं कर रहा है? सब चोरी कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने चोरी भी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं की है। भगवान के घर में तो 9 लाख गैया हैं, दूध घी दही सब कुछ है उनके पास। ये चोरी करने के केवल 2 कारण हैं। पहला कारण तो कंस से गौरस की रक्षा, और दूसरा कारण है ये चोरी की लीला के माध्यम से ब्रजवासी, ब्रज गोप ग्वाल और ब्रज की नारियों के हृदय में अपना प्रेम और प्रकट करवाना। चोरी करते करते समय है गयो, आज सब गोपियां भगवान की शिकायत लेके पहुंची यशोदा मैया के पास, और सब शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया बोली, कहा कियो मेरे लाला ने? गोपियां कह रही, यो मत कहो कहा कियो, यो कहो कहा ना कियो तुम्हारे लाला ने। और अब यहां गोपियां बता रही हैं ठाकुर जी क्या क्या करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरिकान् भोक्षन् बिभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्पक्रोशतो का। गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास। गोपियां कह रही, मैया अपने लाला को समझाए लो, लेकिन काउदना नहीं, हमारे हाथ पड़ोगे तो फिर तुम कहोगे मेरे लाला से ऐसे क्यों कही। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ये गोपियां, इनको भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं। ये जानबूझ करके ऐसा मक्खन निकालती हैं, ऐसी जगह रखती हैं जहां ठाकुर जी आवें और चोरी करें, क्योंकि हर गोपी के घर का छोटा बालक ठाकुर जी की मंडली में है। गोपियां रीझ रीझ करके मक्खन निकालती हैं ताकि उनके घर का बालक ठाकुर जी को जाके संकेत करे कि वो आज यहां चोरी करने आए, ताकि इस कारण से लाल जी का थोड़ा सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने चोरी बंद कर रखी है। तो गोपियां मन में सोचने लगी, कछु बहुत दिन है लाला चोरी करवे ना आवे। बोले आज एक काम करें, बोले या लाला की जाके शिकायत करें हमें यशोदा मैया से। तो मैया यशोदा या को डांटवे के काजे बुलावेगी तो लाला दिख तो जाएगा कम से कम। तो ये लाल जी की शिकायत कर तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज ही करने क्यों आई है? क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन से मिले नहीं है गोपियों से। तो गोपियों ने जाकर के बड़ा चढ़ा करके शिकायत करी। एक गोपी बोली, मैया तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। गो बोले, का क्यों मेरे लाला ने? बोले, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले, तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जब समय हुए ना हमारो, वहां से पहले जन कहां आके गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पक्ष लिया। बोले, मेरो लाला पक्षधर है, वाकू यूं लगे ये बछड़ा बछियान को हके हम क्यों पी में, उनको पीनो चाहिए, या हमारे खोल के भाग जाए, या में बुराई का है। और तुम्हारे यहां को दूध यदि बछड़ा बछिया पी जाए, मेरे घर से ले जाया करो, बहुत दूध है मेरे पास। गोपी बोली, इससे काम नहीं चलेगा, और बड़ी शिकायत करो। दूसरी गोपी बोली, स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली, हैं काय की? धन की, मणि की, जेवरन की? बोले, ना है, दूध की चोरी करे। यशोदा मैया इतनी हंसी, हंसते हंसते बैठ गई।
बोले सुन, पीछे जाके देख 9 लाख गैया हैं, दूध के, घी के, मक्खन के कुआं है नंद भवन में। मेरो लाला चाहे तो जल से नहीं दूध से नहावे। तुम्हारे यहां को दूध घी दही चुरा लियो, बाकी चोरी कर इल्जाम लगावे आई हो। भैया देखो, तुम तो बुरा मान गई हो, लेकिन हमारी बात सुनो। अकेलो तुम्हारो लाला पावे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तो पूरी सेना चले संग में। अच्छा, स्वयं पावे, ग्वाल बालन को पवा दे, ये भी बात ठीक है। बंदरन को मरकान भोक्षण विभजति सचिन, बंदरन को खवावे और स्वयं पाले, ग्वालन को पवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मटकी में मक्खन बच जाए तो मैया रहम ना करे कि छोड़ जाऊं या को घर वाले खा लेंगे जिनके घर को मक्खन है। नात्री भांडम भिनत्ती, एक बांस संग लेके चले, बाकू मटकी को फोड़ जावे। मैया बोली फोड़ के क्यों जावे? बोले जितनो मक्खन रह जाए वाको लेप लगा दे पूरे घर में, सोई पृथ्वी पत्थर चीकनो है जाए। अब जैसे ही हम मक्खन लेवे वा कमरा में जामे, सोई रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए। मतलब मैया देख रही हो तुम, एक तो मक्खन भी चोरी करेगो, ग्वाल बालन को भी खवावेगो, बंदरन को भी खराब, और फिर वाके बाद सीना चोरी हो रहे, जाके यहाँ को चुराया हो, बाकू प्रसाद तो देनो है, तो बाकी हाथ पाम तोड़ेगो। बताओ मैया कहां तक सही है ये बात? अब यशोदा मैया थोड़ी सी सहम गई। मैया बोली तो तुम ऊंचे छीके पर रखा करो मक्खन, लाला छोटा है पहुंच ही नहीं पावेगो। बोले मैया तुम्हें पता ना है, ऐसा जोर को नशे नहीं बनावे, 4 ग्वाला नीचे, उनके ऊपर 3 ग्वाला, उन पे 2, और सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और तरीका देखो मैया, सबसे पहले स्वयं पाले, अपनो पेट भर ले, फिर नीचे वाले इनको ऊपर ते देतो रे, नीचे वाले मुंह खोले खड़े रहे, लाला ऊपर ते डालतो रे, सब खा ले। एक गोपी बोली मेरे यहां तो अलग ही कियो। बोले कहा? बोले बांस लेके आयो और नीचे खड़े है के धीरे ते मारो, से नेक सो फूट गयो खड़ा, ओक लगा के सबरे मक्खन दूध दही को पी गो। यशोदा मैया बोली अच्छा, कौन कौन के यहां ते मक्खन चुरायो? सब गोपी ने हाथ खड़े किए। अच्छा सुनो, इनके यहां, सबके यहां 5-5 मटकी, 10-10 मटकी मक्खन भिजवा दो, अब बताइयो चोरी को इल्जाम लेके। गोपियां बोली, बोले हम तो आई थी कृष्ण दर्शन करने, जो तो भगा रही हैं हमको। एक गोपी ने दूसरी को नोचा, बोले तू कुछ कहे, कुछ बड़ी बात बोल जिससे मैया को गुस्सा आवे। तब एक गोपी बोली, बोले मैया केवल यहीं तक बात नहीं है, और भी काम है तुम्हारे लाला के। बोले कहा? आप कह रही हो मक्खन को ऊंचे छींके पर रखो, अंधेरे में छुपा दो, कोई प्रयास करके लाला से बचाओ। अगर मक्खन चोरी कर ले लाला तो दिक्कत है ही है, और किसी घर में प्रयास करने पर भी लाला को चोरी नहीं कर पाए तो वह घर में तो रोटी ना बन सके। भैया बोली मतलब? बोले मान लो लाला ने प्रयास किया कोई घर में आके चोरी करवे को, और किसी कारण से वो चोरी नहीं कर पाए तो वह घर के बाहर कोयलाते ऐसे निशान बना जाए। बोले या घर में चोरी नहीं भैया, या घर ते हमें कुछ मिलो नहीं है, कल ते या घर के लोगन को जीनो दुश्वार करनो है। बोले फिर क्या करे? बोले हमारे छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए, अकेली हम कहीं मिल जाए तो कंकड़ पत्थर फेंक के हमारी मटकिन ने फोड़ दे। एक गोपी बोली मेरे यहां माखन चोरी करवे को प्रयास कियो, मैंने ऐसी तकनीक लगाई कि लाला चोरी नहीं कर पाए हो। बोले एक दना मोकू टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख रहा हूं, मैंने कि लाला ऐसे क्या देख रहा है? बोले कछु ना, यूं सोच रहा हूं प्रसाद कब दूं तेरे यहां। मैंने कि अच्छा लाला ऐसी बात मत कर, कल तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, आ जाइयो घर पे, पंजीरी भूंज के पवाऊंगी तो है। सो मैया अगले दिन सवेरे सवेरे आ गए, बिना नहाए धोए, ऐसे बाल वाके बिखर रहे, आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही, आंखन ने मीड़ तो भयो, मेरे घर पे आ गए। मैंने कि अरे लाला सवेरे सवेरे आ गए, नहा धो के भी ना आए हो? तो मुझे बोलो तेने कही ना आज सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने कि सवेरे ते जाके बैठ जाऊं, पूजा अर्चना कर लेगी मेरी। बोले तेरी? बोले मैं ही तो हूं सत्यनारायण, पता कहां है सिंहासन बैठ जाऊं मैं, पंडित जी को बुला मेरी पूजा कर ले चल, तो को तेरे खसम को खूब आशीर्वाद दे के जाऊंगो। सो मैंने ने धीरे ते ऐसे ऐसे मार के कह दी लाला मोह धोवा आवे ना है, बने सत्यनारायण, चल ना दो क्या।
सत्यनारायण मंदिर में बैठे हैं, उनकी पूजा करेंगे। फिर बोले मेरो ऐसो मारनो इतनो खटक गयो तुम्हारे लाला को, वो तो बोलो तेने सांची जय जय की अपमान कियो तेने, तू को भोगना पड़ेगा। और जन कहां ते कुत्ता के पिल्लान ने ले जाके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा के भाज गए, और जाते जाते बोलो देख लियो अपने सत्यनारायण को बैठे अकेले। मैं दौड़ के गई तो चतुर्भुज नारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बोले ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और यही बात खत्म नहीं भाई, रात्रि में हमारे यहां बहुत सारे मेहमान आए, दाल बाटी चूरमा सब ने पाए, सब चले गए, तुम्हारो लाला पूरे दिन आयो ही नहीं। फिर मैंने एक ग्वाला ते कही, बोले चौरे कन्हैया क्यों नहीं आया, तो यो करो वाको अपमान कियो तेने सुबह हमारे नारो। मैंने कही कल बात कर लूंगी। रात में पति भी सो गए, मैं भी सो गई, तो मैया अर्धरात्रि में आयो और मेरे कमरा में घुस करके सोते भय पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो। रात में पति को लगी प्यास, जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। मैं कहूं का कर रहे हो, का कर रहे हो, वो के का कर रही हो, का कर रही हो। दोनों एक दूसरे को खींचते रहे, जैसे तैसे मोमबत्ती जली। मेरे पति देव के 25% बाल टूट गए। जन्मदिन पे जे उपहार दियो, और दूसरे दिन फिर सवेरे आके बोलो भाभी जी कैसी हो, ये तुम्हारो लाला है मैया। यशोद अच्छा एक और बात, ये जो गोपियां सारे बहाने बना रही हैं ना, इसमें 20% बातें सही हैं, बाकी तो ये जबरदस्ती बोल रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और लाला आवे। यशोदा मैया को क्रोध आया, कन्हैया को आवाज दी। कहां लाला को सुबह उठाने के लिए मैया जाती है तो पहले पाम दबाती हैं, फिर उसके बाद मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं। यशोदा मैया ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती हैं? सुबह सुबह जाएंगी और रजाई में लेटे ठाकुर जी, तो रजाई के भीतर हाथ मैया डाल देगी और डाल के लाला के पहले पाम दबावेगी। ठाकुर जी फिर आवाज निकालेंगे, अरे मैया मुझ को नींद आ रही है, जा सोन दे मुझ को। तब यशोदा मैया लाला से कहें, लाला देख तेरे काज देख, अधो दूध बना के लाई हूं मैं, जल्दी पी ले। सो ठाकुर जी आंख बंद करके उठ जाते हैं, मुंह खोलते हैं, जल्दी पीवा। और सोते सोते ठाकुर जी दूध पी के फिर सो जाते हैं। फिर यशोदा मैया कहें, लाला ऐसे मत करे, देख तू परेशान मत करे मुझ को, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी के मुंह को कहा देगी तू, मतलब या में भी शर्त है कि कछु दो तो उठूंगा मैं, नहीं तो सोता रहूंगा। तब यशोदा मैया कहें, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। लाला देख तेरे काजे बंसी लाई हूं मैं। बंसी को नाम सुनते ठाकुर जी उठ गए, कहां है। मैया ने पुरानी बंसी दे दी, बोले जे नहीं चाहिए, नई बंसी चाहिए मुझको। अब जब तक नई बंसी नहीं आएगी मैं सोऊंगा। सो गए। अब तो मैया बोली, लाला कैसे उठाऊं लाला को। तो लोभ देती हैं दुनिया भर के। तब सबसे बड़ा लोभ मैया देती, अच्छा ठीक है तू सो तो रहे, तेरी गैयान को लेके देख बलराम जा रहा वन में, और यूं कह रहा आज कन्हैया की गैयान को सूखी घास खवा के आऊंगा, सोई पतरी है जाएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, मेरी गैयान को सूखी घास खवावे को। सोई उठ के ठाकुर जी दौड़े गौशाला में जाके देखो तो ना तो बलराम और गैया सब वहीं बंधी हैं। सोई मैया जावे और गीले वस्त्र से ठाकुर जी को मोमो सब पहुंच दे, बोले लाला अब सोइयो मत, अब तू उठ गयो। ऐसे उठे हैं ठाकुर जी। इतने मनोहार करने पर ठाकुर जी उठते हैं, और आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी घबरा गए, बोले काहे गो आज मैया उठावे ना आई, नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले जल्दी आ नीचे, यदि तू नहीं आया तो फिर देखियो तेरी कहाल दशा करूं मैं। ठाकुर जी डर गए, अपने पलना में से उतरे, आंखन को मीड़न लगे, काजल पूरा फैल गो, जगन्नाथ जी भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, घुंघराले केश ठाकुर जी की, बेनी थोड़ी सी टेढ़ी है गई है, हाथ पाम छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के,
कोमल से चरण चल करके मैया के पास आए। जैसे ही इतनी सारी गोपी देखी, मैया के दुपट्टा में जाकर के लाल जी छुप गए। बोले मैया का है गो, तुम को काय को डांट रही है? बोले अरे लाला ये सब कहा का तेरे बारे में बात बता रही है। मैया ने सब बात कही। ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, ऐसा तो कछु ना ही, सबरी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कछु ना ही कियो। ठाकुर जी की उस दशा को देख करके सब गोपियां अपने चित्त में बैठा लेती हैं, बलैया लेने लगती हैं और यशोदा मैया को रोकती है। नहीं नहीं मैया मैया अब कछु मत कहो, बस अब लाला आगे से नहीं करेगा, अब बस जाते ज्यादा मत डांटो। यशोदा मैया बोली कैसी हो, पहले तो डांट दिलवावे के काजे, बाकी सब शिकायत कर दो, डांटू तो डांटन नहीं दे रही हो। यही तो प्रेम है गोपियों का। देखने आई है ठाकुर जी को, डांट पड़वाना शिकायत करना तो बहाना है। बंधुओं ये सब गोपियां त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं, एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राम जी दर्शन देने नहीं आए थे। हनुमान जी ने जाकर के आश्वासन दिया था कि द्वापर में आप सब संत ही ब्रज की गोपी बनोगे, और ठाकुर जी यही राम जी कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब पर कृपा करेंगे। इसलिए जब से ठाकुर जी को जन्म भयो है, तब से सब गोपियों को यह बात पता है कि ये साक्षात राम जी ही कृष्ण रूप में प्रकट हुए, इसलिए बार बार उनके दर्शन की अभिलाषा रखती हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान से प्रेम करने वाली, रास बिहार में जाने वाली ये सारी गोपियां यशोदा मैया के समकक्ष, यशोदा मैया की सहेलियां हैं और प्रियतम मानती हैं 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष के कृष्ण को। कैसे? क्योंकि ये जानती हैं कि परब्रह्म है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की बड़ी पुरानी हंडी फोड़ दी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। बांध करके मैया बोली आज ना तो को रोटी मिलेगी ना तो को मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे यहीं पर, ऊधम मचावे। ठाकुर जी खड़े हो गए। इतने में ही भगवान खिसक के जाने लगे। 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, दोनों का स्पर्श जैसे किया वृक्ष दोनों गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र वहां प्रकट हुए, नलकुवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। आहा, बहुत सुंदर। बंधु ये नलकुवर मणिग्रीव जो हैं, ये कुबेर के बेटे हैं। इन दोनों को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। क्यों? एक बार ये दोनों मदिरा पान करके नग्न स्नान कर रहे थे नदी में। नारद जी आए तो नारद जी को देख के इनके बाकी के सखा तो छुप गए, लेकिन ये दोनों फिर भी स्नान करते रहे। एक तो मदिरा का मद चढ़ा था, दूसरे हम कुबेर के पुत्र हैं इसका मद चढ़ा था। नारद जी ने श्राप दे दिया, एक तो नग्न स्नान कर रहे हो नदी में, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। और ऊपर से संत को देख करके लज्जा भूल गए हो, बहुत नग्न रहने का तुमको शौक है, जाओ श्राप देता हूं दोनों वृक्ष बन जाओ। लेकिन परसों में एक बात कह रहा था कथा में, या कल कही थी पता नहीं, कि बड़े लोगों का क्रोध वरदान होता है। वो आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद आपको समझ आएगा कि उस समय जो डांट लगी थी बड़े लोगों की वो आज फल रही है। नारद जी ने ऐसे तो कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, लेकिन इन दोनों का कितना बड़ा सौभाग्य। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। वो एक बात कहते थे, बोले लाला इन दोनों को नारद जी ने आशीर्वाद दियो कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। तो एक तरफ तो ये कितनी लज्जा की बात कि कुबेर के पुत्र होते हुए भी शापित, लेकिन नारद जी जैसे
भगवत भक्त के द्वारा श्राप लगा तो उसका कितना बड़ा फल कि जब वसुदेव जी कन्हैया को लेके गोकुल आए तब सब सोए थे, किसी ने दर्शन नहीं किया। लेकिन गोकुल में उस समय नलकूवर मणिग्रीव ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन किया। दोनों वृक्ष के रूप में थे। दूसरी बात, ये इतने विशाल वृक्ष थे कि ठाकुर जी की पूरी लीला गोकुल की, कब कौन सी गली में ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, नलकूवर मणिग्रीव देखते रहते थे। भगवत दर्शन और भगवत सानिध्य का आशीर्वाद छिपा होता है बड़ों के क्रोध में। यदि कभी वो क्रुद्ध हो जाएं, क्रोध करें, तो उस पर आप दुखी मत होइए, वो वरदान है। संपूर्ण गोकुल की लीला का दर्शन नलकूवर मणिग्रीव को प्राप्त हुआ। 4-5 करोड़ रुपए खर्च करो, जमीन प्रॉपर्टी ले लो। वृंदावन बहुत महंगा है, सरल नहीं है। आपके खंडवा में, इंदौर में प्रॉपर्टी सस्ती होगी, वृंदावन में बहुत महंगी है। वृंदावन बहुत महंगा है, लेकिन दोनों रूप से महंगा है। आधुनिक रूप से भी महंगा है और वास्तविक में भी महंगा है। वृंदावन को आचार्यों की कृपा के बिना नहीं कमाया जा सकता, वृंदावन को भजे बिना नहीं कमाया जा सकता, और सबसे बड़ी बात, श्री जी के कृपा के बिना कमाया ही नहीं जा सकता वृंदावन को। श्री हरिराम व्यास जी, उनके ठाकुर जी श्री युगल किशोर जी। हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा के कुलगुरु थे, कुलगुरु थे। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। तो मधुकर शाह जी ओरछा के राजा, उनको एक दिन बड़ी याद आई हरिराम व्यास जी की, और उन्होंने ब्राह्मणों को भेज दिया, बोले जाओ वृंदावन से व्यास जी को ले आओ। वृंदावन का अखंड वास हो गया था हरिराम व्यास जी का। ब्राह्मणों ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी, राजा आपको बहुत याद करते हैं, चलिए ना। हरिराम व्यास जी बोले, भैया अब तुम वृंदावन वासी हो गए, अब नहीं जाएंगे यहां से। ब्राह्मण खाली हाथ वापस आए तो राजा ने और ब्राह्मण भेजे और उन ब्राह्मणों से कहा, यदि आप व्यास जी को ले आए तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपका पूरा परिवार खूब आनंदित हो जाएगा, और बिना लिए आना नहीं, और बिना लिए आए तो देखना मैं दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने जाकर के हरिराम व्यास जी से कहा, बोले कि राजा ने हमको भेजा, और महाराज यदि आप चलेंगे तो हमको उपहार मिलेगा, और आपको लिए बिना गए तो राजा हमको दंड देगा। आपको अच्छा लगेगा हम ब्राह्मणों को दंड मिले? व्यास जी बड़े संकोच में पड़ गए, क्या करें। तो व्यास जी बोलते, ठीक है चलेंगे, शाम को चलेंगे। शाम को बोलते सुबह चलेंगे, सुबह बोलते, मतलब नकारते ही रहते कि जाना नहीं है। ब्राह्मणों ने सोचा कि भैया इनको लिए बिना जाना नहीं है, राजा ने सख्त आदेश दिए हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हरिराम व्यास जी अपनी गुरु की आज्ञा के बड़े पालन करता है, तो सब ब्राह्मण मिलकर के हितरवंश महाप्रभु के पास पहुंच गए, जो श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के पधारे वृंदावन। और महाप्रभु जी से जाकर के कहा कि आप व्यास जी को आज्ञा कर दो कि वो ओरछा चले जाएं। बोले महाराज, राजा बहुत व्याकुल हैं उनके लिए। महाप्रभु जी बोले, भैया वृंदावन क्यों छुड़वा रहे हो किसी साधक का, ऐसा मत करो। बोले महाराज, यहां रहेंगे व्यास जी तो केवल अपना कल्याण करेंगे, लेकिन यदि ओरछा जाएंगे तो कितनों का कल्याण होगा, आप इनको कृपा करके आज्ञा कर दो। बोले ठीक है, आज शाम को दर्शन करने के लिए हरिराम व्यास जी आएंगे, हम उनसे कह देंगे तुम जाओ, ओरछा चले जाओ, हमारी आज्ञा टालेंगे नहीं वो। हरिराम व्यास जी बेचारे ब्राह्मणों से दूर भागते हुए डोलते थे, जहां भी दिख जाते तो ओरछा के ब्राह्मण, व्यास जी उल्टे लौट जाते, फिर पीछे पड़ेंगे, चलो ओरछा। व्यास जी आज वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे तो किसी साधक ने जाकर के बता दिया, बोले व्यास जी आज मंदिर मत आना। बोले क्यों? नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा। अब सब लोग इधर नहीं देखना, मुझे ही देखो। लाल जी आ रहे हैं, लेकिन लाल जी को सुख तब मिलेगा जब आप कथा सुनते हुए उनको स्वागत करो। तो किसी साधक ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर मत आ जाना। क्यों? बोले नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा।
बोले क्यों छूटेगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। बोले कि अगर हितरवंश महाप्रभु आज्ञा कर दें तो? बोले उनकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। बोले आज ऐसा ही होने वाला है, आज महाप्रभु जी आपको आज्ञा कर देंगे कि जाओ और जाओ। ये बात सुनते ही हरिराम व्यास जी वहीं गिर पड़े और इतना रोए ब्रज की रस से लिपट के। बोले मुझसे कुछ अपराध हो गया, आप मुझे क्यों स्वयं से दूर करना चाहते हैं? वृंदावन को मानो जैसे अपनी भुजाओं से पृथ्वी में ऐसे भुजाएं प्रवेश करने लगे, मानो जैसे कोई व्यक्ति को आलिंगन कर रहे हो, ऐसे वृंदावन को आलिंगन करने लगे। वृंदावन में जितने वृक्ष हैं हर वृक्ष को अपने गले से लगाने लगे, खूब रोने लगे। बोले कि अब तो मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे गुरु आज्ञा कर देंगे कि चले जाओ। जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन मिला, आज जब वही कह देंगे तो मैं कैसे रुक सकता हूं। खूब रोए, यमुना जी में कूद गए, यमुना जी को गले से लगाने लगे बार बार कि अब मैं चला जाऊंगा, गुरुदेव आज्ञा कर देंगे। खूब रोए। संध्या का समय राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए जाते थे व्यास जी। यमुना जी में स्नान किया, मुख पर काली स्याही पोतली पूरे पर, और एक राह पर गधा चल रहा था, उस पर बैठ गए। ऐसी स्थिति हो गई व्यास जी की और जाने लगे। ये दृश्य देखकर के सब वृंदावन के लोग चकित हो गए, सब व्यास जी का सम्मान करते थे। किसी ने जाकर के महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु जी को संकेत किया, बोले कि आज व्यास जी की स्थिति बहुत दयनीय है, आपसे प्रार्थना है आप हम सबको वृंदावन से बाहर भेज दो, लेकिन उनको मत भेजो। उनकी स्थिति तो देखिए कैसी हो गई है। महाप्रभु जी अपने भवन से निकल करके आए, मार्ग में जब हरिराम व्यास जी को देखा, गधे पे बैठे, मुंह पे काली, तो रो रहे हैं। महाप्रभु जी को देखते ही तुरंत उतर गए, नीचे दंडवत किया। बोले ये सब क्या कर रहे हो? बोले मैं बता रहा हूं, वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए। वृंदावन त्यागने वाले को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए किसी को। अरे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, यारज को सुर नर मुनि तरसत, सोरज शीश चढ़ायो। किसी को वृंदावन मिला और कदापि किसी कारण वृंदावन त्यागना पड़ जाए, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गधे पर ही बैठना चाहिए, मुख पर काली थी पोत लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम मुख दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम वृंदावन त्याग रहे हो। यह स्थिति देख करके हरिवंश महाप्रभु भावुक हो गए और पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया। बोले अब तुम चाहो तो ओरछा छोड़ दो, लेकिन हरिराम व्यास जी तो वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, वे तो सदा वृंदावन रहेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन वो छोड़ सकता है जिसके स्वयं के वश में हो कि मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन से आ जाऊं, लेकिन जिसको स्वयं वृंदावन नहीं पकड़ रखा है उसको कोई कैसे छोड़ सकता है? हमारे वश में है कि हम वृंदावन चले जाते हैं, और हमारे वश में है कि हम वृंदावन से आ जाते हैं। वृंदावन को फर्क नहीं पड़ता हमारे जाने से और हमारे वापस आने से, लेकिन वृंदावन से एक एक पग बाहर रखने में आपको व्याकुलता हो जाए, हृदय मानो चीरने लग जाए, नेत्रों से आंसू निकलने लग जाए, भाव व्याकुल होने लग जाए, समझना ये आपके वश में नहीं है कि आप वृंदावन से जाओ। एक हाथ श्री जी और दूसरे हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ रखे हैं, इसीलिए ये दशा हो रही है। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु, ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्यामा श्याम का स्थूल रूप है पूरा वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन। वृंदावन में जो वृक्ष है ना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी के केश हैं, ये उनके रोए हैं। वृंदावन में बहने वाली नदी यमुना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी की नस है। जैसे किसी के व्यक्ति के हाथ में नसें होती हैं, ऐसे संपूर्ण वृंदावन में बहने वाली यमुना जी ये ठाकुर जी की और किशोरी जी की नब्ज है। वृंदावन में बालूका जो है ये ठाकुर जी के ऐसे सुंदर सुंदर हाथों के ये गुदगुदापन होता है नहीं, वो है। वृंदावन में निवास करने वाले रसिक जन ये ठाकुर जी का हृदय है। वृंदावन में विराजमान जितने भी देवालय सप्तनिधि हैं ये भगवान के नेत्र हैं, ठाकुर जी के नेत्र हैं, भुजाएं हैं, चरण हैं।
संपूर्ण वृंदावन श्यामा श्याम का स्थूल रूप है। लेकिन भैया वृंदावन तन से बसे ये जरूरी नहीं, वृंदावन आप में बसे ये जरूरी है। और वृंदावन यदि आप में बस गया तो आप खंडवा को भी वृंदावन बना दोगे। कल रात्रि में यहां से 3 घंटे दूर की स्थान चोली गांव गया था, मध्य प्रदेश में, वहां अपने महेश्वर के पास स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा की सेवा में विराजमान श्री राधा विनोदी ठाकुर जी विराजते हैं वहां पे, 400 साल पुराने ठाकुर जी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 2 घंटे रुका, 2 घंटे में भूल ही गया कि मैं मध्य प्रदेश में, ऐसा लगा वृंदावन में हूं। क्योंकि जिससे मिलो वो सब के कुंज बिहारी श्री हरिदास, सब यही बोले वहां पे। वहां के बता रहे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है, उसके कान में सबसे पहले जो शब्द बोला जाता, बोलते हैं श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। केलीमाल जी स्वामी जी का ग्रंथ है, स्वामी श्री हरिदास जी का, वो ग्रंथ वहां सबको याद है। और बड़े भोले भाले से गांव के लोग हैं, लेकिन सबके माथे पर उर्दपुंड ब्रज की रज का तिलक लगाते हैं और यहीं रहते हैं प्रेम से। मैं तो कल उनको वचन दे के आया कि मालवार क्षेत्र में और ये खंडवा क्षेत्र में नर्मदा जी के तट के आसपास कहीं भी आऊंगा तो मैं चोली जरूर आऊंगा, इतना प्रिय लगा। और मैंने ऐसा दर्शन कहीं किया ही नहीं। दर्शन कैसे हैं? ठाकुर जी के साथ में श्री जी, और श्री जी के बगल और इस तरफ हैं ललिता जी। कहते हैं कि वहां पूर्व के कोई पुजारी जी थे, उनको लगा कि श्यामा श्याम तो ये रहे, ये बगल में कौन है? तो बोले ये बलराम जी होंगे। तो कितने वर्षों तक तो बलराम जी की पोशाक पहनाते थे ललिता जी को। फिर कोई आचार्य गए, उन आचार्य ने जाकर के जब देखा तब बताया, बोले भैया ये बलराम जी नहीं है, श्यामा श्याम लीला करते हैं, वहां बलराम जी नहीं आते। गोवर्धन में एक स्थान है, उसका नाम है लुक दाऊ जी। लुक दाऊ जी का मतलब क्या है? बोले रास बिहारी जब रास कर रहे थे ना वृंदावन में, तो बलराम जी गोवर्धन पर्वत पर बैठ करके लुक कर रहे थे, मतलब छुप करके देख रहे थे। क्योंकि बलराम जी के आते श्री जी घूंघट कर लेती हैं। तो बोले बलराम जी श्री जी और ठाकुर जी की लीला में नहीं रहते, कौन है? तब रात्रि स्वप्न में उन आचार्य को आज्ञा हुई, बोले कि ये ललिता जी हैं, यहाँ के अबोध लोग इनको बलराम जी मानने थे। तब से फिर वहां ललिता जी का श्रृंगार होने लगा। बहुत सुंदर स्थान। तो कल वहां जाकर के भी ये बात अनुभव हुई कि जरूरी नहीं है कि वृंदावन स्थान ही वृंदावन है। वृंदावन यदि किसी के चित्त में है तो वो स्थान कहीं भी हो वो वृंदावन ही बन जाएगा। आपके चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाए तो आप खंडवा को भी वृंदावन कर दोगे। कथा चल रही है, ये प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, अगर यहां बैठ के ये रहता है ना भाव कि हम खंडवा में हैं, मध्य प्रदेश में, तो आप कथा सुन ही नहीं रहे हो। थोड़ी देर के लिए सही, जब वृंदावन रसामृत पद गाते हैं तो मन से ये भाव आता है कि अरे हम तो कहीं और हैं, हम वृंदावन में ही हैं, तब समझो कि ये वृंदावन ही था। वृंदावन चित्त में बस। ठाकुर जी वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ की। भगवान ने अघासुर का वध किया। अब हम थोड़ा शीघ्र करें गोवर्धन लीला की ओर। लाल जी भी आ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। इधर देखो, इतने बड़े नहीं है जो ऐसे कर से दिख जाएंगे आपको, वो यहां बैठेंगे तो नहीं दिखेंगे आपको, इतने छोटे से हैं। जो पीछे स्क्रीन पर देखेंगे उनको तो भी दिख जाए, आगे वाले तो दूरबीन ले आओ तो दिखेंगे हमारे लाल जी, इतने छोटे से हैं। तो भगवान की लीला हुई। वन विहार करने के लिए ठाकुर जी गए, वहीं पर अघासुर नाम का एक दैत्य था जिसका ठाकुर जी ने वध किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के साथ वन भोज करने लगे। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी को लगा, बोले कि यज्ञ भोक्ता भगवान दूसरों का झूठा कैसे खा सकते हैं। लीला क्या हुई थी कि मधुमंगल जो था ना, सब अपने अपने घर की सामग्री लाए थे, वन में बैठे थे। ठाकुर जी सबसे मांग रहे थे, हाँ भैया तू का लाया हो? बोले मैं आलू की सब्जी लाया हूं। तू का लाया हो? मैं टेटी को अचार लाया हूं। ला खवा मोकू, सबके हाथन से ठाकुर जी पा रहे थे। इतने भगवान ने ये मधुमंगल तू का लेके आए हो?
तो मधुमंगल छुपाने लोगों ने, नहीं कछु नहीं, मैं तो लाला रूखी रोटी लाया। बोले ना कछु तो है। तभी श्रीदामा बोला लाला छुपा रहो है, मटकी में कड़ी लेके आयो है, तो को ना देनी पड़ जाए, हमारे छुपा रहो तोते। ठाकुर जी बोले चोरे मो को काई को ना दे रहो। मधुमंगल बोले लाला हमारे घर में इतना धन ना है कि रोज रोज नयो नयो भोजन बने। 3 दिन पहले मैया को कोई छाछ देगे और सुबह से मैया ने खूब सारी कड़ी बना ली, 3 दिन से वही चल रही है, बासी है गई लाला, खट्टी है, तू खावेगो तेरे गले में लगेगी, तेरी आंख मिच जाएंगी लेकिन तू माने ना है, जबरदस्ती खा जाए, या हमारे में छुपा रहा हूं तोते। लाला तू बाकी इनके घर को खा ले, मेरे घर की कड़ी मत खा, खट्टी है गई है, 3 दिन की बासी है। ठाकुर जी बोले मुंह को आगे कर। मधुमंगल इतने में दौड़ करके कहीं जंगल में भीतर कहीं चला गया और मां खड़े होकर के मुख से लगा करके पूरी कड़ी पीने लगा। बोले लाला माने वो नहीं खा जाएगा। ठाकुर जी पीछे से दौड़ करके आए, हाथ पकड़ दिए, बोले मोकू खिवा। मधुमंगल ने दूर कड़ी को पात्र फेंक दियो। बोले तोकू ना खवाऊंगा, खट्टी है। अब मधुमंगल मुख से लगा के पिया तो यहां मूंछ बन गई थी कड़ी की, छींटे पड़ गए थे कड़ी के। ठाकुर जी बोले तू ना खवावे को मुंह तो मिल जाएगा। भगवान ने उसका गला ऐसे मुख पकड़ा और जीभ निकाल करके ठाकुर जी उसके गाल को, नाक को, होठ के ऊपर सब चाट गए। जैसे ही ठाकुर जी चाटे, आकाश में बैठे ब्रह्मा जी बोले राम 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 राम। ये भगवान है ये भगवान है। बेचारा मधुमंगल वो शायद उसके घर में नहाने की भी व्यवस्था होती होगी कि नहीं पता नहीं, उसके मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। ये भगवान नहीं है, जरूर कोई भेलूपिया है। हम 33 करोड़ देवताओं को इसने पागल बना रखा है, ये भगवान नहीं हो सकते। ठाकुर जी तो प्रेम में प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी तो अपनी प्रेमास्पद लीला कर रहे हैं। या जाने कहां गवार, ये गवारों को समझ नहीं आती ये लीला। लोग ठाकुर जी के रास लीला पर, ठाकुर जी की मधुर बाल लीला पर प्रश्न उठाते हैं, ये कौन सी लीला करी ठाकुर जी ने, या फिर उस लीला को ओछी समझते हैं। हमारे वृंदावन के रस में तो कहते हैं या जाने कहां गंवार, ये गंवारों के समझ आने वाली बात नहीं है। और ब्रह्मा तो वो है जिसकी एक बुद्धि नहीं है, 4 बुद्धि है। जब वे चतुरानन भगवान की लीला को ओछी समझ सकते हैं तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, ये भगवान नहीं है। और ब्रह्मा जी गए और भगवान के अवकाश पाते जैसे भगवान यमुना जी पान करने गए, उनके ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। अब देखता हूं ये बहलूपिया कृष्ण क्या करेगा। ठाकुर जी जैसे लौट के आए, सारे ग्वाल बाल हरण हो गए। भगवान बोले मेरे ग्वाल बाल कहां चले गए भैया, खूब ढूंढे नहीं मिले। ठाकुर जी रोने लगे, अरे मधुमंगल सीदामा तुम कहां चले गए। तभी ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, नेत्र बंद करके ढूंढा कहां हैं। तब दिखे ब्रह्मलोक में हाथ पांव बांध के ब्रह्मा ने बंधी बना रखे। भगवान बोले इस ब्रह्मा की इतनी हिम्मत। ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी में से प्रकट हो गए और उनके साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। बोले इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी अपने ही अंदर से प्रकट किए ग्वाल बालों के संग लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा अब देखूं तो सही बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है, रो रहा होगा जरूर। नीचे आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है, इनको तो मैंने बंदी बना रखा है। तो ब्रह्मा जी बोले मेरी जैसी डिट्टो कॉपी केवल और केवल नारायण कर सकते हैं और कोई नहीं। नहीं तो कोई और देवता में सामर्थ्य नहीं कि मैं जिसको बना दूं उसका दूसरा कोई बना दे। ब्रह्मा जी बोले भैया आप तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को लेके आता हूं, अर्पित करूंगा फिर क्षमा मांगूंगा। ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मा जी नीचे से जैसे ब्रह्मलोक जाने लगे तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए। और रूप धारण करके ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहा आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं,
मेरे जैसे दिखने वाला दूसरा आए तो मेरा आदेश है सीधे प्रहार करके मार पीट के भगा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए, असली ब्रह्मा आए तो वहां तो सीधे ऑर्डर थे कि सीधे मार दो। ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में तो महाराज द्वारपालों ने बरसाने शुरू किए डंडा। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम ब्रह्मा को मार रहे हो, तुमको देख लूंगा मैं। बोले तेरे जैसे बहुत घूमे, चल भाग यहां से, हमारो असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू बेलू पिया है। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं, मैं नीचे गया था पृथ्वी पर देखने। बोले तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तुमसे 10 मिनट पहले आके भीतर चले गए। अंत में ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली हूं, मैं भेलू पिया हूं, मैं भेलू पिया हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है असली ब्रह्मा से मुझको मिलवा दो। इतने में ही नारद जी आए और 56 भोग में से एक सामग्री ले जाके इंद्र को दे दी। इंद्र ने जैसे ही पाई, इंद्र ने पूछा कहां से लाए। बोले ब्रजवासियों ने तुम्हारी सेवा बंद कर दी है और गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू कर दी है, उसी की प्रसादी बट रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुमको दे दूं। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। यहां सब ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे थे। गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादलों ने आकर के पूरे आकाश में घेराव कर लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी, त्राहिमाम करके ब्रजवासी सब दौड़ने लगे। ठाकुर जी सबको रोक रहे हैं, बोले कहां भाग रहे हो भाई, जिनकी शरण में आए उनको प्रणाम करो, वो रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र नाराज है जाएगो, तेने मानी नहीं, नाराज है क्यों इंद्र। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के सामने बैठे हैं, आंख बंद करके सब प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में ही सबन ने देखो कि गिरिराज पर्वत हिल रहे हो है, तभी सबन की दृष्टि गई। नन्हे से 7 बरस के ठाकुर जी ने गिरिराज जी को एक टेक लगा करके एक तरफ से अधर कर दियो, भीतर प्रवेश कर गए और भीतर प्रवेश करके ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी को धारण कर लियो। बोलो गिरवरधारी गोपाल की, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया। सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। लाओ दर्शन कराओ भैया। श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट भय, हमारे गिरधर लाल जी भी पधारे। भैया लाला ने तुम उधर रह जाओ, सामने से फिर दर्शन नहीं होंगे। हमारे लाल जी कथान में बहुत कम जामे, कभी कभी जामे, लेकिन आज पधारे हैं, बड़ी कृपा। सब सावधानी से सुनो। ठाकुर जी ने नक के ऊपर गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। सब ब्रजवासी ने छड़ी लगा दी। छड़ी लगा करके सब खड़े गए। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपनी नख पे, इकन्नी उंगली पे भी नहीं, उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी बोले लाला तू काई को नाटक कर रहा हो, या उंगली को नीचे कर ले है। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले मतलब ये कि हमने छड़ी लगा रखी है, गिरिराज जी टिक गए, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ये तुम्हारी छड़ी इन पर ना टिक रहे हैं, जो मेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले बड़ो आयो, तेरी उंगली में इतनी ताकत आ गई, इतना बड़ो गिरिराज जी उठेगो। ठाकुर जी बोले हाँ सांची में मेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। लाला चल तू अब बात न मत बनावे, अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा रखी है, गिरिराज जी टिक गए ऊपर। ठाकुर जी तुम्हें विश्वास नहीं है, हटा लो उंगली। बोले हटा ले।
बोले भैया देख लियो, अगर तुम लोग उनकी चटनी बन जाए मोते मत कहियो कि लाला ने गिरिराज जी छोड़ दिए। ये सबरे कह रहे हैं छड़ी इन पर टिक रहे हैं। सब बोले इतने मोटे मोटे बांस है हमारे लाला, कैसे आ जाएंगे गिरिराज जी नीचे, तू उंगली हटा अपनी। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है गिरिराज जी का। ठाकुर जी बोले मान गए भैया ब्रजवासियों, तुम्हारी छड़ी उठा देखें इतने बड़े गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले हटा रहा हूं भैया उंगली में। बोले हाँ हटा ले। जैसे ठाकुर जी ने उंगली नेक नीचे करी, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। महाराज विशाल पर्वत नीचे आने लगा, सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और गिरिराज जी फिर टिक गए ऊपर। अब तो सबन की छड़ी टूट गई, दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। पूरे गिरिराज जी, अच्छा ये पूंछ री के लौठा की हुप हुप प्यारे क्यों बोलते हैं हम? ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो 21 किलोमीटर गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी खड़े। अब ठाकुर जी कभी तो यहां को जाएं, कभी गिरिराज जी इधर को जाएं, ऐसे तराजू की तरह हो रहे हैं। तो जैसे जा तरफ गिरिराज जी झुके, वहां के ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे और जैसे हुप हुप नेक और जोर लगाओ, और नेक ऐसे करके जैसे ऊपर करें, जैसे गिरिराज जी समतल है जाएं, सब कहें प्यारे जय हो, प्यारे की जय हो। अब दूसरी तरफ झुकने लगे तो दूसरे वाले उठामे। तो ये नारो हमारे लाल जी को बड़ो प्रिय है, पूछरी के लौठा की। या से ऐसा लगे ठाकुर जी और बल आ जाए ठाकुर जी में कि हाँ मैंने उठा लिए गिरिराज जी। तो अब सबन की छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं। बोले लाला जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी कैसे उठा लिए तेने गिरिराज जी? बोले हम जय जय हैं, हम तो बचपन से ही कहते आए हैं यशोदा मैया नंद बाबा सबंते की मैं जय जय हूं। देख वो बैठी गोबर चोटी गोपी, याते मैंने एक दिना कही कि सत्यनारायण की नहीं मेरी पूजा कर, मैं ही जय जाऊं, यानी मेरी पूजा नहीं करी। देख ले मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मैं जय जाऊं। सब ब्रजवासी करे अरे जय जय, तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? बोले मैंने कहा ना कियो, पूतना मैंने मारी, अघासुर मैंने मारो, धेनुकासुर मैंने मारो, बकासुर मैंने मारो, सबरे राक्षस मैंने मारे, आज गिरिराज जी मैंने उठा लिए, मैं जय जय हूं। बोले चल चल बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। वास्तव में तो लाला ये हमारे ब्रज की सीमा को प्रभाव है कि नकारात्मक राक्षस प्रवृत्ति के लोग जैसे ही वहां में भीतर प्रवेश करें तो हमारे ब्रज की सामर्थ्यते मर जामे, और उन मरे मरायन में हाथ तू लगा के यूं कह दे मैं जय जाऊं। ये तो हमारी ब्रज की सामर्थ्य कि सब राक्षस मर जाएं। और तेने मारी तो काबे मरी मराई में हमनू 10-10 डंडा मारे, हम जय जय। सांची सांची बता लाला तेने ऐसा कौन सा टोटका कियो जो तो पे गिरिराज जी उठ गए? ठाकुर जी बोले कितने भोले ये ब्रजवासी। 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत प्रत्यक्ष उठा रखा है मैंने इनके सामने, लेकिन तब भी इनको यह विश्वास नहीं है कि ये मैंने उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मैंने बहुत माखन खाया, बातें मुंह में बल आगो, और कछु गोपन करी सहाय। आप सब ब्रजवासी ने मेरी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमने कहा सहायता करी लाला, हम तो छड़ी लगा खड़े लेकिन टूट गई सबरी, हमने कहा सहायता करी। बोले आप सब टकटकी लगा करके मुंह को देख रहे, जब गिरिराज जी प्रकट भये तो सब गिरिराज जी को देख रहे फिर मुंह को देख रहे, तो आप सब दर्शन दृष्टि से उनको भी देख रहे मुंह को भी देख रहे, तो आप सबन की दृष्टि में से शक्ति मुंह में आ गई और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा ली। ये जितने भी लोगों ने ताली बजाई ना, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। लेकिन ब्रजवासी ऐसे ही हैं, उनको इलॉजिकल बात ही लॉजिक लगती है। हाँ हाँ लाला सही कह रहा है, हम बे लाला तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे है गए। आजकल नेक चलवे में ही हांपन लग जाए, हमारी सबरी शक्ति चली गई है। अब तो चली लाला में चली गई है सबरी शक्ति। महाराज जैसे ठाकुर जी ने कही ना आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाए,
सब ब्रजवासी 56 भोग की डलिया खोलन लगे, महाराज बालूशाही आदि सब उड़ान लगे। यशोदा मैया बोली, अरे मेरो लाला इतना बड़ो गिरिराज पर्वत धारण करके खड़ो, तुम्हें खावे की फुर्सत नहीं है और यहाँ पे 56 भोग खा रहे हो। ब्रजवासी बोले, मैया तू नहीं जाने, लाला ने कहा कही अभी हम खामे, हम में शक्ति बने, फिर हम लाला को देखें, तब लाला में बल आवे। हम खाएंगे और खा के फिर लाला को देख लेंगे, सोई लाला गिरिराज जी उठा लेगो। ठाकुर जी बोले, इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय है, क्योंकि ये मुझे भगवान मान ही नहीं सकते। मैं चाहे कुछ कर लूं इनके आगे, अभी मेरे 4 भुजा प्रकट हो जाएं तो ये आके भुजा खींचेंगे, बोले नकरी लगा के आए हो तू, जरूर तू भगवान ना है सके। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। राधा रानी की कहा कृपा भैया भैया। बंधुओं, जहां ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर धारण करके गिरिराज धारण करके खड़े हैं, वहीं उस शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके गिरिराज जी को एक टक अपलक नेत्रों से देख रही हैं, और किशोरी जी के नेत्रों से ही ऐसा तेज पुंज प्रकट हो रहा है, उस पर गिरिराज जी टिके हुए हैं। वास्तव में गिरिराज जी तो हमारी श्री जी ने उठा रखे हैं, लाला तो बस ऐसी नाटक कर रहा हूं उंगली लगा के। श्री जी को, गिरिराज जी की असली गिरवरधारी तो हमारी श्यामा जू है, हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। ये स्वरूप ठाकुर जी को, ये पीछे जो है ना, ये सबसे प्रिय स्वरूप है।